पेन आईडी होता क्या है? तो इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है? अपार आईडी की भी बात होती है, ये क्या वही सेम चीज है या अलग अलग है? फ्रॉड भी नहीं कर सकते सर। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसमें या अपडेशन कराने का कोई रूल रेगुलेशन होगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हूं ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल में और मेरे साथ बैठी हैं मिस मीना मैम। यहाँ पर ईआरपी कोऑर्डिनेटर हैं और मैम हमें जानकारी देंगी कि पेन और अपार आईडी ये क्या चीज़ है। आजकल हर स्कूल में पेन और अपार आईडी बच्चों का बनाना कंपलसरी हुआ है और इसे चाहे वो कोई भी स्कूल बोर्ड हो या कोई भी स्कूल हो उसके लिए कंपलसरी है। तो ये चीज़ें क्या है, आइए हम डिटेल्स में जानते हैं। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैम, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मीना, ग्रेटर नोएडा वर्ल्ड स्कूल से। मैं यहाँ पे ईआरपी इंचार्ज हूँ। साथ ही हमारा एक यूडाइस पोर्टल है जो बीएसए से है, उसे मैं ऑपरेट करती हूँ। तो ईआरपी इंचार्ज यानी कि जो बच्चे का एडमिशन यहाँ पर होता है उनके सारे पर्सनल डिटेल्स एक जगह पे सेव करके रखा जाता है, उसे आप देखते हैं। यस। तो मैम, ये पेन आईडी होता क्या है? परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है एक बच्चे को स्कूल प्रोवाइड करता है जब वो एडमिशन लेते हैं। जब एडमिशन लेने के बाद हम बच्चे को एक हमारा यूडाइस पोर्टल है, उसमें बच्चे की पूरी डिटेल्स अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद में उस पोर्टल से हमें एक पैन नंबर मिलता है जो कि वो जनरेट होता है और वही एक परमानेंट एजुकेशन नंबर है। तो इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है? इसके लिए बच्चों को कोई अलग से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता। बच्चा हमारे स्कूल में जब एडमिशन लेता है उसकी डिटेल्स हम जब भी पेरेंट्स से हम ले लेते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, या अगर बच्चा किसी नर्सरी केजी का हो तो फ्रेश, अदरवाइज़ अगर बच्चा किसी दूसरे स्कूल से पढ़कर आया होता है उस केस में हमें पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है उस स्कूल से, और साथ में टीसी। बच्चा जब टीसी लेकर हमारे स्कूल में आते हैं और पैन नंबर के साथ में हम सिस्टम में इसको चेक करते हैं क्या बच्चा किसी पिछले स्कूल में था जी। कहीं वो रॉन्ग तो नहीं है। अगर बच्चा हमें उस पैन नंबर से फाइंड आउट हो जाता है तो हम इजीली उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, टीसी की बहुत ज़रूरत होती है, मार्कशीट की। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर प्री प्राइमरी में बच्चे का एडमिशन होता है तो जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके ही बेसिस पे पेन आईडी आप यूडीआईसी के वेबसाइट पे जाके आप अपलोड कर लेते हो। और अगर सीनियर क्लासेस है तो उसमें पिन आईडी के साथ साथ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा तो एक ये है, सपोज दैट अगर कि हमारे स्कूल में सपोज दैट किसी दूसरे स्कूल ने अगर पैन नंबर जनरेट किया होगा उस बच्चे का, जब वो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आता है जी। उस केस में हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं आधार, कि आपके पास अच्छा। आधार है। अगर उस बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर अपडेट हुआ होगा तो हम उस आधार की डिटेल से उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, पहले तो जैसे एडमिशन के टाइम केवल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ही ज़रूरत पड़ती थी अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएं, लेकिन अगर पेन आईडी हो गया तो ये भी एक तरह से कंपलसरी ही हो गया। कंपलसरी है, साथ में टीसी भी कंपलसरी है, क्योंकि उस स्कूल ने अगर उसको टीसी दिया है हाँ। तभी वो पैन नंबर से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जी। तो टीसी भी ज़रूरी है और ये पेन आईडी भी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। किसी भी नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए पैन नंबर जनरेट होता है, जनरेट किया जा सकता है। तो क्लास 1 से ही वैसे बेसिकली टीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उसी तरह से क्लास 1 से ही पेन आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है या छोटे क्लासेस हो गए, नर्सरी, प्रेप, इनके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा? वैसे तो फर्स्ट क्लास से ही ज़रूरत होती है, बट वेल एंड गुड है कि हम नर्सरी से ही एक प्रोसेस में चले। हाँ। पैन नंबर नर्सरी से ही जनरेट हो तो हम नर्सरी से ही क्रिएट करते हैं पैन नंबर, क्योंकि कई सारे प्ले स्कूल होते हैं शहरों में, छोटे शहरों में, तो वो एक प्ले स्कूल जैसा रहता है तो वहाँ मे बी पेन आईडी नहीं क्रिएट किया रहता हो, क्योंकि वो टीसी भी नहीं देते हैं। कई स्कूलों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है तो इजीली वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा है कि अगर रजिस्ट्रेशन है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो क्लास 1 से फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। पेन आईडी के साथ साथ मैम अपार आईडी की भी बात होती है, ये क्या वही सेम चीज़ है या अलग अलग है? एक्चुअली क्या है, अभी कुछ ही समय से पिछले साल से 2023-24 से
ये भारत सरकार ने हर एक स्कूल को अपार आईडी क्रिएट करने के लिए बोला है। जी। तो इस केस में हम एक पेरेंट से एक फॉर्म फिल कराते हैं। तो हम पहले उस पेरेंट से सहमति लेते हैं कि हम बच्चे की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं क्या। जब पेरेंट्स अपनी सहमति देते हैं तब हम उन बच्चे की अपार आईडी क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे चाहिए। आते हैं बहुत से पेरेंट्स, बट हम फिर कहते हैं उस केस में आप हमें एक लेटर हेड पर लिख कर दीजिए कि आप अपने बच्चे की अपार आईडी नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिर हम उनसे लिखवाने के बाद उसे सबमिट करके उनकी अपार आईडी नहीं बनाते हैं। अच्छा, तो ये टोटली अभी पेरेंट्स से कंसेंट लेके ही बनाया जाता है। कंसेंट लेके ही बनाया जाता है। तो और ये अपार आईडी बन जाने के बाद इसके फायदे क्या हैं? अपार आईडी बनने का फ़ायदा ये है, एक डिजिटल लॉकर की तरह बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ साइड है एक तरीके से। क्योंकि सपोज दैट अगर बच्चे ने 10th या 12th पास आउट किया है जी जी। तो उसकी पूरी डिटेल हमने सिस्टम में फिल की है। फिल करने के बाद में अगर बच्चा कहीं पर जाता है, कोई किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के, तो उनको एक अपार आईडी जो हमने क्रिएट की हुई होती है, स्कूल क्रिएट करता है, वो आईडी उनके फ़ोन नंबर से लिंक्ड होती है। सपोज दैट अगर किसी बच्चे को XYZ वो किसी जगह जाते हैं किसी भी एजुकेशन फील्ड में और अपना कुछ भी अपना प्रोफाइल बनाने के लिए या फिर एडमिशन के लिए केस में सपोज दैट कोई बच्चा अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर नहीं गया होते हैं, तो वो उस आईडी को उस नंबर से एक डिजिटल लॉकर एक प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पर जब वो फीड करेंगे एक OTP आएगा उस बच्चे के पास में, और वहाँ से वो अपने डॉक्यूमेंट्स सभी जो फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं इजीली। एक तरह से हो गया कि कैशलेस, जैसे हम ATM लेके जाते हैं सेम तो वैसे ही ये अपार आईडी है। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो गया कि जब वो स्कूल से पास आउट होते हैं तो 10th और 12th के जितने भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो सब एक डिजिटल लॉकर की तरह अपार आईडी के अंदर होता है। और अगर किसी एडमिशन के लिए गए या किसी और जगह पे गए, उनके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो अपना ये आईडी बताएंगे, आईडी लॉगिन करके अपना इजीली देख सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर डाउनलोड करके उसकी फिजिकल कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। कुछ फ्रॉड भी नहीं कर सकते। सपोज दैट अभी फॉर एग्जांपल कोई अपने डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं कि हमें छोटा दिखना है। अपार आईडी बनने के बाद में आप अपने अपनी जो एज है वो भी नहीं कुछ फ्रॉड नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। क्योंकि ये तो हमेशा से होता रहा है कि क्लास 8, 9th में कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और रजिस्ट्रेशन में फिर वो घटा के एज लिखवा देते हैं। तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पेन, आपने इसके पहले बताया पेन आईडी, तो वो तो क्लास 1 से या नर्सरी से ही जनरेट हो रहा है, तो वो मेंटेन्ड है। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम आप डेट ऑफ बर्थ में कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते। जिसका पैन नंबर जनरेट है उसी का अपार आईडी बनेगा। और अपार आईडी बनेगा उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो इसमें मैम डेट ऑफ बर्थ के लिए तो अच्छा है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कई बार होता है कि बच्चों के पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम में नाम चेंज करते हैं या सिंगल नेम यूज कर रहे थे, अब उनको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं, उनको अपना सरनेम भी यूज करना है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें या अपडेशन कराने का कोई रूल रेगुलेशन होगा? एक्चुअली अपार आईडी बनाने के टाइम में अगर पेरेंट्स को अपना नाम अपडेट करना है क्लास 9 तक, अभी अगर CBSE में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जी, तो अगर सपोज दैट आधार पर किसी बच्चे का नाम राजकुमार है तो उसको करना है राजकुमार सिंह, तो उस केस में हम अपार आईडी नहीं बनाते। पहले हम पेरेंट्स को अपडेट एक फॉर्म फिल कराते हैं, उसको पहले आधार अपडेट कराता है। जब आधार अपडेशन के लिए गया होता है, आधार बनने के बाद ही हम अपार आईडी जनरेट करते हैं। अगर सपोज दैट किसी की यूडाइज में पैन नंबर जनरेट हो गया है राजकुमार नाम से, अगर उसे राजकुमार सिंह करना है, उस केस में हम एक फॉर्म फिल कराते हैं। वो फॉर्म फिल करा के फिर एक उसका एक प्रोसेस होता है, तब वो नाम अपडेट होने के बाद ही हम अपार आईडी जनरेट करते हैं। तो एक तरह से ये आप कंफर्म करते हो कि पेन आईडी जो आपका चलता आ रहा है, आप एक बार चेक कर लो, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। आप पहले वेरीफाई कर लो, और अगर आप कोई चेंजेस करवाना है तो उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट भी सबमिट करोगे। एक प्रोसेस होता है वो हम फॉलो करते हैं। तो वो प्रोसेस के अनुसार आपको जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है, अगर आपका नाम है या बच्चे का नाम है या डेट ऑफ बर्थ है, तो अगर जेंडर है, आधार में जेंडर भी जी, और कैटेगरी भी कई लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं, OBC SC ST नहीं डालना, बाद में उनको लगता है नहीं मुझे कैटेगरी भी डालनी है। तो ये सब कंफर्म कर लें, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सबमिट करेंगे तो करेक्शन यहाँ के साथ साथ पेन आईडी के साथ साथ आपके अपार आईडी में वो एज इट इज आगे बढ़ेगा। क्रॉस वेरीफाई करते हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, चाहे वो ओबीसी है, जनरल है। जी। जब डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करने के बाद ही हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। थैंक यू मैम सो मच। आपने पेन आईडी और अपार आईडी को लेके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में इतने सारे कंफ्यूजन है कि ये कौन सी नई चीज आ गई, नहीं, ऐसा कुछ तो वो आज क्लियर हो गया। ये तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और स्कूल के लिए भी अच्छा है कि बार बार वो उनको करेक्शन नहीं करना पड़े, क्योंकि आगे जाके जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं क्लास 10th के या 12th में, उसमें बहुत पेरेंट्स और बच्चों की डिमांड आते हैं कि इसमें ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। एक्चुअली अपार आईडी बनने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी। अगर कुछ चेंजेस कराने हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा। आईडी बन गई अगर आधार से तो सरकार है करेगी। फर्दर भी अगर कुछ रिक्वायरमेंट है करेक्शन की तो वो पॉसिबल है। थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो मैम ने पेन आईडी और अपार आईडी से संबंधित जितनी भी जानकारी थी बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये पेन आईडी और अपार आईडी है क्या, तो उनकी भी इससे मदद होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।